हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आगे आ रहे एक और नए वीडियो के साथ प्यारी सी वीडियो लेके आया हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जिसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी थी कि यार फॉर एग्जांपल आज मुझे कोडिंग आती है, ठीक है। मुझे 5 साल हो गए कोडिंग, लोगों को ट्रेन करते हुए कोडिंग के ऊपर और लोगों को बताते हुए कोडिंग के बारे में, है ना। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस तो लेते हैं लेकिन कोडिंग की तरफ नहीं जाते। यार फॉर एग्जांपल तुम मान के चलो कि मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली, मैंने बीटेक कर ली, लेकिन व्हाट इफ मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, व्हाट इफ मेरे को मज़ा ही नहीं आया कोडिंग करने में, या मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार दिस इज़ नॉट माई थिंग। तो मैं उस चीज़ उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो मैं तुम लोगों के लिए 5 ऐसे करियर ऑप्शन लेके आया हूँ जिसमें कोडिंग अगर चाहिए तो बहुत मिनिमल चाहिए, ठीक है। और साथ में मैं तुम्हारे को 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक सेकंड में कैमरा शॉट कर दूँ तुम लोगों के लिए। हाँ, तो साथ में यार मैं तुम लोग को 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक कि वो कौन सी पोजीशन है और उसमें क्या होता है। दूसरा, कौन सी कंपनीज हैं जो यूके में और इंडिया में उनको हायर करती है। तीसरा, यूके में क्या सैलरीज मिलती है, इंडिया में क्या सैलरीज मिलती है, ठीक है। अच्छा चलो, अब वो 5 चीजें डिस्कस करते हैं। पहली बात, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बेसिकली प्रोवाइड्स असिस्टेंस, मतलब तुम्हारा असिस्टेंस सपोर्ट का काम होता है मोटा मोटा, ठीक है। इंडिया में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, ये सारे लोग हायर करते हैं। यूके में आईबीएम, डेल, एचपी, बीटी ग्रुप, ये सब लोग हायर करते हैं। इंडिया में सैलरी 3 लाख से 5 लाख पर एनम, 3 लाख से 5 लाख रुपीज पर एनम तक जाती है। यूके में 22,000 पाउंड से 28,000 पाउंड जाती है, मतलब 22 लाख से 28 लाख का पैकेज लगता है स्टार्टिंग। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार इंडिया में 3 लाख का पैकेज लगता है और यूके में 22 लाख का लगता है, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि यूके का 22 लाख के पैकेज में भी तुम वही लाइफ जियोगे जो तुम वहाँ के 3 लाख के पैकेज में जियोगे। मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि यहाँ के 22 लाख, मतलब यहाँ का 22,000 पाउंड इज इक्विवेलेंट तो तुम्हारा 3 लाख, वैसी वाला लाइफस्टाइल ही जी पाओगे जितना तुम अच्छा लाइफस्टाइल एक 10 लाख के पैकेज में इंडिया में जीते हो, उतना ढंग का लाइफस्टाइल यहाँ पे 45 लाख के पैकेज में जी पाओगे, ठीक है। सेकंड, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, अब मेरे को पता है बच्चे बोलेंगे कि भैया यार हम तो ग्रेजुएट्स हैं, अभी तो ग्रेजुएट होने वाले हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हम लोग को कहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। टेंशन वाली बात नहीं है। एसोसिएट्स, कोऑर्डिनेटर्स, जूनियर एसोसिएट्स, सारी पोजीशन होती है। थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा हाथ पैर मारो, जितना हाथ पैर मारोगे, जितना रिसर्च करोगे, उतना तुम लोग को फील्ड्स के बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है जी। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, वो प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है, कंप्लीशन करता है प्रोजेक्ट्स की, देखता है कि किसको क्या काम असाइन करना है, क्या नहीं करना। अब ऐसा तो है नहीं ना कि भाई जो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंडर उस प्रोजेक्ट में कोई मैनेज कुछ कर ही नहीं रहा होगा, कुछ प्लान कर ही नहीं रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो उसको एक प्लान बना के देंगे कि सर ये आपका प्लान है, ये आपने करना है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर के कौन से जॉब्स हैं। इंडिया में कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, आईबीएम, कैपजेमिनी हायर करता है। यूके में अगेन कैपजेमिनी, एक्सेंचर, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ये सब हायर करते हैं। ईवाई भी हायर करता होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं है अगर ईवाई हायर करता है तो। इंडिया में भाई प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी 8 से 12 लाख का पैकेज लगता है, 8 लाख से 12 लाख, 8 to 12 लाख पर एनम। यूके में 35,000 पाउंड टू 45,000 पाउंड, मतलब वही 35 से 45 लाख के बीच की जॉब लग जाती है। यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है भाई, तो ये सैलरीज जितनी तुम देख रहे हो ना उतने वो बराबर ही है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। तीसरा आता है क्यूए टेस्टर। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो तुम बेसिक प्रोग्रामिंग से कर सकते हो, या फिर तुम ये कह सकते हो कि कोई प्रोग्रामिंग नहीं लगेगी। जैसे मेरा ये सीन है कि मैं चाहता हूँ कि इन द कमिंग फ्यूचर अगर मैं कुछ करूँ तो वो मोर ऑफ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, वो सारी पोजीशंस पे जाऊँ। क्योंकि वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं कंसल्टेंसी में जाऊँ, मैं ये सारे काम करूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जब तुम इंडिया से यूके आओगे ना, अगर तुम आ रहे हो तो, या अब्रॉड जाओगे तो तुम ये देखोगे कि यहाँ पे एक वाइडर स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे ना लोग ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को कि अच्छा स्किल्स क्या हैं, पोजीशंस क्या हैं, हम अपना टैलेंट कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में अगर तुमने आईटी कर रखी है, कंप्यूटर साइंस कर रखी है, तो सीधा बोला जाता है कोडिंग करो, डीएसए करो, ठीक है। अब मैं यार बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो देखता हूँ और वो लगे पड़े हैं बस ये बताने में कि भाई कोडिंग करो, ये ऐसे कर लो, वो लैंग्वेज कर लो, वो ट्रेंड में है, ये ट्रेंड में है,
ये स्किल कर लो, वो स्किल कर लो, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, डीएसए कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो, डीपी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं बताता। मैंने भी एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने एक रोड मैप बना के दिया था कोडिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, बट तुम स्ट्रीमलाइन अगर कर दोगे कि सिर्फ वो ही रास्ता है, वो गलत है। क्योंकि यहाँ यूके आके मैंने ये चीज़ देखी कि भाई आईटी में घुसने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है डीएसए, बाकी चीज़ें भी है। थोड़ा समझो, थोड़ा एक्सप्लोर करो भाई, बहुत मज़ा आता है इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करने में, करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में। थोड़ा देखो भाई दुनिया में चल क्या रहा है। ये मत करो कि हाँ यहाँ पे अगर ऐसा है तो भाई सिर्फ डीएसए ही है, भगवान है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, डेवलपमेंट डीएसए बहुत अच्छी चीज़ है। एसडीज की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, अग्रीड। लेकिन भाई एसडीज के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, ये सारे लोग बैठे होते हैं और वो आईटी बैकग्राउंड से। मुश्किल होता है कि वो हों, वो आईटी बैकग्राउंड वाले भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैनेजमेंट पोजीशंस के भी होते हैं। लोग प्रिंस 2 सर्टिफिकेशन करते हैं, जो अभी आजकल थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन प्रिंस 2 सर्टिफिकेशन करते हैं, अजाइल सीखते हैं, स्क्रम सीखते हैं, सैप सीखते हैं, कंसल्टेंसी में जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ है जो आपको बहुत बहुत पे करती है भाई। 500 पाउंड पर डे की भी जॉब्स हैं फ्रीलांस की कंसल्टेंसी में, यूके में, जिसमें तुम एक फ्रीलांस कंसल्टेंसी कर रहे होगे। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। क्यूए टेस्टिंग में अगेन तुम सॉफ्टवेयर का क्वालिटी टेस्ट करते हो, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली तुम्हारे को आना चाहिए। इंडिया में टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, माइंडट्री ये हायर करते हैं। माइंडट्री में तो मेरा कोई फ्रेंड भी काम करता है शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। मेरे को लिंक्डइन चेक करना पड़ेगा। यूके में एसक्यूएस ग्रुप, कैपजेमिनाई, आईबीएम, एक्सेंचर हायर करते हैं। इंडिया का पैकेज है 4 लाख से 6 लाख पर एनम। यूके का पैकेज है 25,000 पाउंड से 35,000 पाउंड, अगेन 25 लाख से 35 लाख का। इसके बाद ये एक फोर्थ जो पोजीशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने भी ट्राई किया है इसको थोड़ा बहुत समझने का, मैं अभी कर रहा हूँ, जो मेरे मेरे लायक मुझे लगती है, विच इज़ बिजनेस एनालिस्ट। यार बीएज या बिजनेस साइड पे जितने भी चीज़ें होती है ना, मेरे को बहुत पसंद आता है। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, आईटी जो होती है ना, आईटी टीम और जो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, उनके बीच का एक ब्रिज होता है। तो एक बंदा है वो आईटी टीम से कोऑर्डिनेट करता है, वो एनालिस्ट, वो सॉरी बिजनेस टीम से कोऑर्डिनेट करता है और एक प्रोजेक्ट को फुलफिल करता है। अब उसके लिए क्या है, आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स या कोडिंग नहीं आना चाहिए, लेकिन इतना आना चाहिए कि तुम्हारे आईटी वाले तुम्हें पागल ना बनाए, कि वो बोले ना कि भैया हमने तो कुछ किया नहीं है, ये हो गया या वो सब। तुम्हें समझ आना चाहिए कि कोई प्ले अराउंड ना करे तुम्हारे साथ। ठीक है? इंडिया में बिजनेस एनालिस्ट की जॉब जो है वो डिलॉइट में है, ईवाई में है, केपीएमजी में है, पीडब्ल्यूसी में है। यूके में बार्कलेस, एचएसबीसी, लॉयड्स, कैपिटा। ब्रो, एचएसबीसी एंड लॉयड्स आर द बेस्ट प्लेसेस यू कुड वर्क विद। बहुत प्यारी जगहें हैं काम करने के लिए। इंडिया में भाई 6 से 10 लाख पर एनम का सैलरी है स्टार्टिंग। यूके में 30 से 40 हज़ार पाउंड पर एनम, 30 से 40 लाख रुपए पर एनम। आईटी कंसल्टेंट जो मेरा करने का बहुत ज़्यादा मन है। बिजनेस एनालिस्ट, आईटी कंसल्टेंट इज द स्टार्टिंग वेर आई वांट टू स्टार्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द एंडिंग, जहाँ मैं चाहता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह बन के फिर मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ। ठीक है? आईटी कंसल्टेंसी अगेन तुम्हारा क्या होगा, तुम एक एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करोगे हाउ टू यूज आईटी एंड अचीव देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जैसे तुम रिटेल में चले आते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो तुम एक आईटी कंसल्टेंट हो, तो तुम क्या करोगे, तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे नहीं, तुम कंपनी को बताओगे कि एआई को यूज़ करके या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके या आईटी को यूज़ करके कैसे वो अपना रिटेल बिजनेस हाई कर सकते हैं, कैसे वो अपना रिटेल बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी? इसमें कंपनीज भाई विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनाई, टीसीएस इंडिया में हायर करते हैं। डिलॉयट, एक्सेंचर, कैपजेमिनाई, पीडब्ल्यूसी यूके में हायर करते हैं। ये बहुत कॉमन नेम है, कॉमन नेम्स है सारी कंपनी के। बहुत सारे लोग इन्हीं इन्हीं कंपनीज में जाते हैं। इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी एक आईटी कंसल्टेंट की 7 से 12 लाख पर एनम है। यूके में 35,000 पाउंड से 45,000 पाउंड पर एनम है, वही 35 से 45 लाख रुपए पर एनम। ठीक है जी? तो अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसी और वीडियोस लेके आ सकता हूँ, तो कमेंट में बता देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। मैं यूके से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, मैं इंडिया से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, करियर वाइज, गाइडेड पाथ्स, लर्निंग पाथ्स, रोड मैप्स, सारा कुछ। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक मोर कंटेंट फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी एंड बी अ मेंटर फॉर पीपल। क्योंकि जब मैंने कोडिंग सीखी थी, जब मैंने अपने बीटेक के दिन निकाले थे, तो भी कोई मेंटर नहीं था। जब मैं यूके आ रहा था तो यहाँ पे किसी ने मेरे को ऐसे एज अ मेंटर गाइड नहीं किया कि कबीर ये करना है, वो करना है।
तो वही सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज जो मेरे अंदर है वो तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो यार लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। 6000 सब्सक्राइबर मेरा टारगेट है फर्स्ट, तो जल्दी से अचीव करते हो उस टारगेट को। मिलते हैं अगले वीडियो में कल बढ़िया सी, और होपफुली आपको मज़ा आया होगा। बाय बाय।